वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 10 जुलाई और हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आप लोगों की इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन केवाइलिन लॉन्च किया है? तो किस देश ने ये ओपन केवाइलिन क्या है? ये एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन देश ने लॉन्च किया है, ठीक। किसने लॉन्च किया है? चीन ने किया है। क्यों लॉन्च किया गया है? ये जो इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो है मैक्सिमम जो है अमेरिका पे निर्भर करता है, ठीक है। तो इसकी जो है यूएसए पर निर्भरता कम करने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। और ये कैसे है, ये किस में चलेगा? तो ये विंडोज़ और एंड्रॉयड दोनों में चलेगा, ठीक है। विंडोज़ और एंड्रॉयड दोनों में चलेगा। भार ओएस क्या है, किसने लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है, ठीक है। भार ओएस तो किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की? तो किसने की है? भारत ने की है, ठीक है। किस देश ने की है? भारत ने की है। यूएनओ कब इस्टेब्लिश होता है? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। यूएनओ कब इस्टेब्लिश होता है? 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। न्यूयॉर्क यूएसए में। और वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं यूएनओ में? 193, ठीक है। कितने देश शामिल हैं? 193। यूएनओ के महानिदेशक कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस ये कहाँ के हैं? तो ये पुर्तगाल के निवासी हैं, याद रखेंगे। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो जो ये कैसे हैं? तो ये रूस की ऑयल कंपनी है, ठीक है। कौन सी है? रॉसनेफ्ट, ठीक है। इसके निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं जीके सतीश, ठीक है। कैसे हैं? पहले भारतीय हैं। तो ये इनका नाम क्या है? जीके सतीश। और ये पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। तो याद रखेंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व निदेशक रह चुके हैं जीके सतीश, ठीक है। अब वर्तमान में रूस की दिग्गज कंपनी रोशनेफ्ट में उसमें शामिल हुए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। फ्रेंच ओपन में मेल में विजेता कौन रहा? फीमेल में विजेता कौन रहा है? तो फ्रेंच ओपन में मेल में कौन रहा है? नोवाक जोकोविच रहे हैं, ठीक है। कौन रहा है? नोवाक जोकोविच रहे हैं। कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये सर्बिया के प्लेयर हैं। फीमेल में ईगा स्विएटेक, और ये कहाँ की निवासी हैं? पोलैंड की। फीमेल में ईगा स्विएटेक और कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में तो मेल में कौन है? नोवाक जोकोविच हैं, ठीक है। कौन है? नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के हैं। फीमेल में कौन है? आर्यन सबलिंका, ये कहाँ की हैं? बेलारूस की। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? तो किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? किस देश ने? मंगोलिया ने, ठीक है। किस देश ने? मंगोलिया ने, ठीक है। मंगोलिया कैसा स्टेट है? ये एक बफर स्टेट है। तो किस देश के मध्य में स्थित है? ये चाइना और रूस के मध्य में स्थित है, ठीक है। बफर स्टेट क्या होता है? जो दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा देश स्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं? मंगोलिया बोलते हैं। जैसे अब भारत और चीन के बीच में कौन सा देश है? नेपाल है, ठीक है। तो कैसा स्टेट हो गया? बफर स्टेट हो गया। तो याद रखेंगे, भारत और मंगोलिया के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? तो ये होता है एलिफेंट अभ्यास, ठीक है। कौन सा अभ्यास होता है? एलिफेंट अभ्यास होता है। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलन बटोर मंगोलिया की कैपिटल है। और गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये है मंगोलिया में, ठीक। गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया में है। और ये क्या करेगा? मतलब इंटरनेट सेवा जो है प्रदान करेगा और हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा और रिमोट एरिया में भी सेवा प्रदान करेगा, ठीक है। जहाँ पे एक्सेस नहीं है इंटरनेट का, तो वहाँ पे भी सेवा प्रदान करेगा। तो याद रखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना
नोरा 50 की खरीद का समझौता किया है? तो भारत ने किस देश के साथ में इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 का खरीद का समझौता किया है? तो किस देश के साथ में किया है? जापान के साथ में किया है। ठीक है, किसके साथ किया है? जापान के साथ में किया है। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे रेडियो एंटीना शामिल किए जाएंगे। ठीक है, और दुश्मन ये क्या रहेगा, दुश्मन रडार की पकड़ में ये नहीं आते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि ये दुश्मन रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। ठीक है, और इसमें कितने बहुत सारे रेडियो एंटीना शामिल किए गए हैं। तो जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो। और जापान में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो होन्शु है। ठीक है, होन्शु। ठीक है, उसके बाद होक्काइडो याद रखेंगे। और जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान की संसद को क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन किया है? तो भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन किया है? तो भारत और पनामा के बीच में हुआ। ठीक है, तो भारत और पनामा के बीच में किस देश ने किया है? तो पनामा ने भारत के साथ में किया है। तो याद रखेंगे। तो इनके बीच में एमओयू साइन हुआ, यानी एमओयू मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो भारत और पनामा के बीच में एमओयू साइन हुआ है। इससे क्या होगा? निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देने के लिए ये साइन किया गया है। तो निर्वाचन आयोग कब कब स्थापना होती है इसकी? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहले सीईसी कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है पहले? तो ये हैं सुकुमार सेन। और फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो ये हैं रमा देवी। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार। तो याद रखेंगे, सबसे पहले कौन है चीफ इलेक्शन कमीशन? तो ये सुकुमार सेन है। पहली फीमेल कौन है? तो रमा देवी हैं। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद और गांधीनगर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद और गांधीनगर में। कहाँ पे है ये? गुजरात राज्य में। ठीक है, तो याद रखेंगे। हाल ही में दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष का संबंध किससे था? तो ये सेना से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? सेना से संबंधित है। और ये भारत जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, यानी बांग्लादेश पहले उसे क्या बोला जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। तो 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था पाकिस्तान ने। ठीक है, इसके विरोध में बांग्लादेश ने एक मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया। ठीक है, तो 16 दिसंबर 1971 में भारत की सहायता से पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये जो परिमल कुमार घोष हैं, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध सेना से है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहा मोजेक वायरस ने किस फसल को कुप्रभावित किया? तो अभी वर्तमान में टमाटर जो है बहुत महंगा मिल रहा है। ठीक है, तो ये किस वजह से प्रभावित हुआ है इसका, यानी मोजेक वायरस से? तो इससे यानी कि टमाटर जो है इसमें सड़न पैदा हो रही, और मतलब पैदा नहीं हो पा, ये इसमें जो है बहुत नुकसान हो रहा है। तो कहाँ से शुरू हुआ है मोजेक वायरस? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक से शुरू हुआ है। तो इसमें कौन सी फसल को प्रभावित हुई है? तो टमाटर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में किस राज्य ने अमा पोखरी योजना प्रारंभ की है? तो अमा पोखरी योजना किसने प्रारंभ की है? उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, अमा पोखरी योजना किसने प्रारंभ की है? उड़ीसा ने। ठीक है, तो ये इससे इसमें क्या होगा? तालाबों को पुनः जीवित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। पोखरी से यानी याद रखेंगे, पोखर मतलब होता है तालाब। ठीक है, तो याद रखेंगे पोखरी, तालाबों को पुनः जीवित करने के लिए अम्मा पोखरी योजना प्रारंभ की गई। कहाँ पे? उड़ीसा में। और उड़ीसा में और कौन सी योजनाएं चल रही हैं? मो घर मो जंगल और ये अम्मा पोखरी। मो घर मो जंगल कहाँ पे योजना शुरू की गई है? तो ये उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। याद रखेंगे। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली असम की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है?
तो राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली असम की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उमा छेत्री बनी है। ठीक है, कौन बना है? उमा छेत्री बनी है, तो याद रखेंगे। आप लोगों की इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।